दोस्तों हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज है। हर एक इंडिविजुअल गैलेक्सी में अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इतने विशाल यूनिवर्स में अर्थ ही एकलौता प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और जो हैबिटेबल है? यह सवाल कई सदियों से साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता आ रहा है। हमारा ये यूनिवर्स जितना हम सोच पाते हैं उससे कई गुना बड़ा है, इसलिए इस यूनिवर्स में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये बात हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि पूरा यूनिवर्स तो दूर की बात है, अब तक हम हमारे मून को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं जो हूबहू हमारे अर्थ की तरह दिखते हैं और लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं डिस्कवरीज में सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन भी शामिल है। तो आइए जानते हैं टाइटन के बारे में बेहद ही रोचक जानकारी। वो दिन था 25 मार्च 1655 जब डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन हाइजिन्स ने टाइटन को डिस्कवर किया था। तब से 300 साल बाद 1944 में डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड कूपर ने टाइटन के एटमॉस्फेयर को डिस्कवर किया जो टाइटन को सबसे अलग बनाता है। शुरुआत में साइंटिस्ट ने बताया कि टाइटन हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, लेकिन 1980 में जब वोयागर 1 स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की रेडियस को मेजर किया तब जाकर यह बात सामने आई कि जुपिटर के गैनीमेड के बाद टाइटन हमारी सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। 1994 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने टाइटन के पिक्चर्स रिकॉर्ड किए। उन पिक्चर्स में ऑस्ट्रेलिया के साइज जितने व्हाइट और डार्क सर्कल्स देखे गए, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के पिक्चर्स प्रूव नहीं कर पाए कि टाइटन पर पानी के समंदर भी मौजूद है। 2004 तक टाइटन के सरफेस पर आखिर क्या है यह सवाल एक रहस्य बना रहा, लेकिन साल 2004 में कसिनी हाइजिन स्पेस रिसर्च मिशन में कसिनी स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न और उसके मून को स्टडी करने के लिए भेज दिया गया। कसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर रिसर्च करने के लिए इंसानों द्वारा भेजा गया पहला ऑब्जेक्ट था और फाइनली 14 जनवरी 2005 में हाइजिन्स प्रोब कसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन के सरफेस पर लैंड हुआ। इस मिशन ने टाइटन के कई रहस्यों को उजागर कर दिया। दोस्तों हमारे अर्थ को छोड़कर टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में एकलौती दुनिया है जहाँ खारे पानी के समंदर, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की नदियाँ और तालाब मौजूद है। कसिनी हाइजिन्स मिशन में यह बात भी सामने आई कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में बादल भी है और वहाँ बारिश भी होती है। दोस्तों हमारे अर्थ पर वाटर साइकिल का जो पैटर्न है ठीक वैसा ही पैटर्न टाइटन पर भी है, लेकिन टाइटन पर पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की बरसात होती है। टाइटन सैटर्न से लगभग 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और सैटर्न सन से 140 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण सूर्य के प्रकाश को टाइटन तक पहुंचने के लिए 80 मिनट लगते हैं और सूर्य का प्रकाश अर्थ के मुकाबले टाइटन पर 100 गुना फेंट होता है। टाइटन को सैटर्न का एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 15 दिन और 22 घंटे लगते हैं। दोस्तों हमारे मून और अर्थ की तरह टाइटन और सैटर्न भी एक दूसरे से सिंक्रोनस रोटेशन में लॉक है। मतलब जिस तरह हमें अर्थ से मून की हमेशा सेम साइड दिखाई देती है, ठीक उसी तरह सैटर्न से भी टाइटन की हमेशा सेम साइड ही दिखाई देती है। सैटर्न को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 29 साल लगते हैं। इसका मतलब टाइटन का एक साल अर्थ के 29 सालों के बराबर होता है। टाइटन के ओरिजिन को लेकर वैज्ञानिक आज भी अनसर्टन है। हालांकि रिसर्च में यह बात सामने आई है कि टाइटन भी सेम उसी कोल्ड गैस और डस्ट की डिस्क से फॉर्म हुआ है जिससे सन का फॉर्मेशन हुआ था। उस डिस्क को प्रोटोसोलर नेबुला कहा जाता है। दोस्तों टाइटन का सरफेस एग्जैक्ट हमारे अर्थ के सरफेस जैसा है, लेकिन उसका टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना कम है। और मजे की बात तो यह है कि टाइटन पर वाटर आइस ही पत्थर का रोल निभाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि इतने कम टेम्परेचर में टाइटन पर आइस किसी पत्थर से कम मजबूत नहीं होगा। टाइटन पर लिक्विड मीथेन और इथेन की नदियां बहती है जो अल्टीमेटली लिक्विड गैस के तालाब भर देती है। हमारी सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़कर ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ लिक्विड की ऐसी एक्टिविटीज होती हो। आज तक जितने भी रिसर्च किए गए हैं उनमें पता चला है कि सोलर सिस्टम में 150 से ज्यादा मून्स है, लेकिन टाइटन सबसे यूनिक है क्योंकि यह एकमात्र मून है जिसका एटमॉस्फेयर थिक है। टाइटन के सरफेस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर अर्थ के मुकाबले 60% ज्यादा है। इसका मतलब टाइटन के सरफेस पर खड़े इंसान की बॉडी पर उतना प्रेशर होगा जितना समंदर की 50 फीट गहराई में होता है। टाइटन हमारे अर्थ के मुकाबले छोटा होने की वजह से उसकी ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को टाइटली होल्ड नहीं कर पाती है और यही कारण है कि उसका एटमॉस्फेयर सरफेस से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 10 टाइम्स हायर है। इस एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन और दूसरे कार्बन रिच कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज नाइट्रोजन और मीथेन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं और इससे बनने वाले नए कंपाउंड्स टाइटन के एटमॉस्फेयर में एक तरह से ऑरेंज कलर का स्मोक क्रिएट करते हैं जिससे टाइटन के सरफेस को स्पेस से देख पाना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों टाइटन के एटमॉस्फेयर का मीथेन ही उसकी कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री को पॉसिबल बनाता है, लेकिन ये मीथेन आता कहां से है ये भी एक रहस्य है क्योंकि मीथेन का सोर्स वैज्ञानिक आज भी नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि क्या टाइटन पर लाइफ पॉसिबल है। कसिनी स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी मेजरमेंट्स ने रिवील किया कि टाइटन पर अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर का ओशियन है जिसमें सॉल्ट और अमोनिया भी पाया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हाइजिन्स प्रोब 2005 में जब टाइटन पर लैंड हुआ तब उसकी स्टडीज में भी यह बात कंफर्म हो गई
गई कि टाइटन के आइसी ग्राउंड के नीचे 80 किलोमीटर लंबा ओशियन मौजूद है। ओशियन की डिस्कवरी टाइटन को हमारे सोलर सिस्टम की कुछ गिनी चुनी दुनियाओं में से एक बनाती है जहाँ हैबिटेबल एनवायरनमेंट हो सकता है। एडिशनली टाइटन की रिवर्स, लेक्स और लिक्विड मीथेन के समंदर भी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि वहाँ की लाइफ हमारी अर्थ की लाइफ से काफी डिफरेंट होगी। टाइटन पर अब तक लाइफ की खोज नहीं हुई है, लेकिन वहाँ लाइफ एक्सप्लोरेशन स्टॉप भी नहीं हुआ है। फ्यूचर में टाइटन पर लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए नासा एक बहुत ही बड़ी मिशन को अंजाम देने वाला है। बता दें कि नासा की इस ड्रैगन फ्लाई मिशन में एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ड्रोन टाइटन के सरफेस पर लैंड कराया जाएगा। ये ड्रोन 2027 में टाइटन पर जाने के लिए टेक ऑफ करेगा और लगभग 7 साल बाद मतलब 2034 में टाइटन पर लैंड करेगा। टाइटन बिल्कुल हमारी अर्ली अर्थ के जैसा है, इसलिए नासा का मानना है कि शायद सदियों से चलता आ रहा सवाल कि अर्थ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई, इसका भी जवाब हमें मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टाइटन पर लाइफ हो सकती है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना और आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।